सभी परम भक्त श्रीमद् भगवत प्रेमियों, हम आपके हृदय स्वरूप में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को बारंबार नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण कराते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करने के लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं, क्योंकि हर मनुष्य का एक कारण है कि जब परमात्मा की कथा श्रवण करता है तो प्राकृतिक ही उनका भजन चलता रहता है। जब तक परमात्मा की कथाएं श्रवण करते रहेंगे, आपको किसी प्रकार का भजन करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि आपका चित्त परमात्मा में चिपका हुआ है। आपके कान हैं, वह परमात्मा की कथा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे। आपका अंतःकरण पवित्र हो रहा। तो प्रिय बंधुओं, हम आपको जो कथा श्रवण कराना चाहते हैं उसकी ओर ले चलते हैं। उसे आप चित्त लगा करके ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कि भगवान राम जिस समय जनकपुर में गए, श्री विश्वामित्र ऋषि जी के साथ, वहां धनुष युद्ध हुआ। धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने धनुष भंजन कर दिया, धनुष को तोड़ डाला। तो वरमाला डालने के लिए माता जानकी उपस्थित हुई। तो माता जानकी बहुत छोटी थी। भगवान श्री राम काफी बड़े थे। अब माता जानकी ने विचार किया कि मैं अपने स्वामी के गले में कैसे इस हार को पहना पाऊंगी। मेरा कद तो काफी छोटा है। माता सहम गई। इस दृश्य को लक्ष्मण जी भली भांति से देख रहे थे। तो माता जानकी ने अपने देवर लक्ष्मण के लिए नजरों से संकेत किया कि हे देवर जी, आप कुछ सहायता करें मेरी। लक्ष्मण जी ने जगत जननी माता जानकी जी के भावार्थ को समझ लिया। उन्होंने कहा कि माता, चिंता न करो, जब तक आपका देवर यहां है बिल्कुल आपको इस बात में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस कार्य को सफल बनाने का कार्य मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता न करो। लक्ष्मण जी समय पाकर के भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में गिरे, भगवान राम ने लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके नीचे को, और माता जानकी ने अपने वरमाला को प्रभु के गलों में पहना दिया।
सखियों ने तालियां पीटी, पुष्पों की वर्षा की, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, इंद्र ने नक्कारों की ध्वनि पेश की, इंद्र ने जल के छींटे लगाए। अब तो वहां खुशियों का ठिकाना न रहा। जब भगवान राम का विवाह हो गया तो वहां से संदेशा अवधपुर के लिए आया, महाराज दशरथ के लिए, कि बारात लेकर के आप जनकपुर में आ जाएं। तो महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न को और आजकल जो महिलाएं बारात में जाती हैं ना, ये परंपरा बहुत पहले की प्रचलित है। तो माताएं भी बारात को गईं, नगरवासी भी बारात को गए और वहां जाकर के चारों भाइयों का विवाह संस्कार कराया। चारों बहुओं को लेकर के दशरथ जी अयोध्या के लिए आए। और अयोध्या में आकर के उन्होंने गृह प्रवेश किया। जब महाराज दशरथ की 4 पुत्र वधुएं गृह प्रवेश कर रही हो तो अवधपुर वासियों का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब महाराज दशरथ उन सबके लिए धन, मणि, आभूषण, अन्न, वस्त्र सभी याचकों को सप्रेम भेंट करते। याचक वहां से सभी पुरस्कारों को ले लेकर के बड़े प्रसन्न चित्त से प्रभु श्री राम का जय घोष करते, दशरथ जी का जय घोष करते। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से खुशी का ठिकाना न रहा। अवधपुर में बड़ी बड़ी अजीब तरीके की मधुर मर्द ध्वनि से संगीतमय नट भाट अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। याचक धन लेकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता गया। अब तो महाराज दशरथ ने कौशल्या जी से कहा कि हे कौशल्य, आप हमारी बात को श्रवण करें। कहिए स्वामी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। कि देखो, हमारे अब तक तो 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। अब 4 पुत्रियां और घर में विराजमान हो गई। पुत्र वधुएं जो होती हैं वो पुत्री ही होती हैं, क्योंकि हमारे पुत्रों के लिए उनकी वधु बनकर के हमारे आंगन में पधारी, गृह को सुशोभित किया है। हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली क्रिया को वही करेंगी। तो इन पुत्र वधुओं को हे कौशल्य, इस प्रकार से रखना। किस प्रकार से स्वामी, बताइए किस प्रकार से रखूं? आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना।
बाड़ी मुंह क्यों हो गई, चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं कौशल्य, ऐसा कुछ नहीं। महाराज जनक ने जिस समय विदाई की थी, उस समय सुनैना माता और जनक जी के नयनों से अश्रुधार बह रही थी। करुणा का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने मुझे जानकी को भेंट करते समय एक बात कही थी, कही समधि। समधि किसे कहते हैं? जो आपस में सम हो। जो भी संबंध होता है अपने बराबर वालों से ही करना चाहिए। अगर अपने गरीब परिवार है और तुमने अमीर के यहां बेटी को डाल दिया, तो प्रिय बंधुओं, वहां बेटी का सहज ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि उसकी नीयत में खोट होगा। वो कहेगा कि रे, कहां से हमने नंग की लड़की को अपने घर में ला लिया। इस प्रकार से अगर अमीर की बेटी हमारे घर में आ गई, तुम कहेगी कि मेरे बाप ने क्या कम दिया था जो मैं तुम्हारे दबाव में रहूं? मेरे बाप ने खरीदा है तुम्हें। इसलिए हमेशा समता में ही अपने संबंध करने चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, जनक जी ने कहा था, हे समझी, मेरी कन्या इस प्रकार से पली है जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियां होती हैं, मैंने उस प्रकार से इनको संभाल करके रखा है। इनको मैं आपको समर्पित करता हूं और इन्हें समर्पित होने के बाद ये तो मैंने वसुधा आपको समर्पित कर दी। अब ये अधिकार आपका है, इन्हें कैसे रखोगे? दशरथ जी ने बड़े नम्र भाव से आदर सहित उनकी वाणी को समझा और कहा, हे समधि, मैं इन पुत्र वधुओं को उस प्रकार से रखूंगा जिस प्रकार ये नयन पलकों की ओट में रहते हैं, जिस प्रकार पलक हर पल इस पुतली की देखभाल करते हैं, इस प्रकार से रखूंगा। तो प्रिय बंधुओं, उन्हें लेकर के इस प्रकार की चर्चा चल रही थी और कौशल्या जी बोली कि ठीक है प्रभु, हे नाथ, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मेरी पुत्र बधुआ ही नहीं, पुत्र बधू के रूप में मेरी बेटी हैं। मैं उन्हें अपने सीने से लगा करके रखूंगी, कभी उन्हें कष्ट नहीं होने दूंगी। ये आभास नहीं होने दूंगी कि यहां पर हम किसी पराये घर में आ गए। ऐसा आभास भी नहीं हो पाएगा। आप चिंता न करिए। ठीक है कौशल्या। अब तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी उन पर अपना प्रेम न्योछावर करती हैं। बार बार बहुओं की निगरानी करती है कि कहीं मेरी पुत्र बधुओं पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। पूछती हैं, बेटा और शकुन में बढ़िया हो? हाँ माता जी, बहुत बढ़िया। एक बार दशरथ जी के मन में विचार आया कि हमने पुत्र बधुओं के हाथ का भोजन नहीं खाया। अब तो ये अवसर है कि क्यों ना हम अपने पुत्र बधुओं के हाथ का भोजन खाएं। चारों बहुओं के लिए बुलाया और बुलाने के तत्पश्चात दशरथ जी ने कहा, हे पुत्री, मैं आप चारों पुत्रियों से एक वचन कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनोगे। जी पिताजी, कहिए, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है आपकी?
नहीं 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 बेटी, ऐसा कोई बात नहीं। मैं तो आपसे कुछ ऐसा कहने वाला था कि हमने अभी आपके हाथ का भोजन नहीं पाया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप में कितनी चतुरता है, चारों में कितनी योग्यता है, अपने अपने योग्यता का परिचय देते हुए हमें चारों अलग अलग भोजन बना करके अलग अलग परोस करके हमको लाएं। हम चारों का 4 बार में भोजन करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। जी पिताजी, आपका आदेश सिरोधार्य है। हम अभी जाते हैं और अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करें। पिताजी, हम आपके लिए मधुर रसमय सुंदर भोजन बना करके, जो हमारी जननियों ने हमको सिखाया है, वह आग बना करके हम आपको परोस करके लाएंगे और प्रेम से आदर पूर्वक खिलाएंगे। ठीक है बेटी, आप जाओ, अपने रसोई घर में जाइए और हमारे लिए भोजन बना करके लाइए। अब तो प्रिय बंधुओं, चारों पुत्र बधुएं अपने अपने किचन में, रसोई घर में गई और अपने भोजन को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो प्रिय बंधु, इसमें एक नियम होता है कि जब तक रसोई को आप पवित्र नहीं करोगे, उसका पूजन नहीं करोगे, यही अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा माता का निवास रसोई में होता है। अन्नपूर्णा प्रसन्न है तो आपके भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो चारों पुत्र वधुओं ने पहले तो रसोइयों को अच्छी तरह से साफ किया, धुला है, और सबने गाय के घी की ज्योति प्रज्वलित की, इत्र के छींटा लगा करके सुगंधित किया, धूप बत्ती जला करके धूपित किया और अन्नपूर्णा माता की वंदना करके अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद रसोई में प्रवेश किया। चारों पुत्र वधुआं भली प्रकार से भोजन को बना रही हैं। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले जो भरत की पत्नी थी श्रुतकीर्ति, वह बना करके भोजन को सबसे पहले थाली लेकर के महाराज दशरथ जी के पास आई। उन्होंने देखा कि लीजिए पिताजी भोजन लो। एक नियम है कि भोजन लाने से पहले प्रिय बंधुओं पहले जल दिया जाता है। जहां जल नहीं दिया वो अधूरा भोजन हो जाता है। वो भोजन दे करके चली गई, जल नहीं, ठीक है बेटा यह इधर रख दो। इस प्रकार से उस भोजन को थाली को रखवा लिया, काम अभी खाएंगे, रख दो। उसके बाद क्या होता है कि श्रुतकीर्ति भी भोजन लेकर के पधारी। वह भी जल को लाना भूल गई। उनसे भी कहा कि आप भी थाली रख दो, अभी पाएंगे। फिर उर्मिला जी कि मैं पीछे रह गई, कहीं ऐसा ना हो पिताजी उनका ही भोजन खा लें, मेरा भोजन न करें। बड़ी फुर्ती के साथ उर्मिला जी थाली को लेकर के भागे और जल को वह भी भूल गई। लाकर के महाराज दशरथ के सामने उर्मिला जी ने कहा कि पिताजी लीजिए, आप भोजन प्रसाद पाइए। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित रह गए कि मैं तो सोचता था कि मेरी पुत्र वधु बड़ी समझदार है,
लेकिन यह विवेक किसी में नहीं कि बिना जल के क्या आहार किया जाता है। जल का विषय किसी को नहीं सूझा। ठीक है बेटी, यहां रख दीजिए थाली और मैं अभी पालूंगा, आप जाइए। सीता जी ने बड़े आदर के साथ, साफ सफाई के साथ 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। समय लगा। जब 56 प्रकार के भोजन थाली में सजा करके लेके चले, उन्हें ध्यान आया कि पिताजी को हम भोजन दिया करते थे तो सबसे पहले हम जल देकर के आती थी, उसके बाद जब भोजन की थाली लेकर के जाते थे। उन्होंने भोजन की थाली एक तरफ रख दी और जल का लोटा लेकर के भर के हथेली पर रख लिया। एक हाथ में जल है और एक हाथ में थाली भोजन की लेकर के चले तो सीता जी घबरा रही हैं, कहीं पिताजी नाराज न हो जाएं। मुझे बहुत विलंब हो गया, बहुत देर हो गई। पिताजी ने उनका भोजन खा लिया होगा तो हो सकता है कि मेरा भोजन न खाएं। महाराज दशरथ की दृष्टि सीता जी की ओर थी और सीता जी बड़े आदर के साथ लोक लज्जा को करते हुए घूंघट किए हुए थोड़ा सा दोनों हाथ घेरे हुए हैं। एक हाथ में जल का लोटा है और एक हाथ में थाली भोजन की लेकर के चली आती हैं। जैसे ही बाहर को चलती हैं, उनके आसन पर पधारती हैं, उस समय क्या होता है प्रिय बंधु कि हौनी ही बलवान होती है। जो हौनी होकर के रहती है उस हौनी को कोई टाल नहीं सकता। उसी समय एक तीव्र हवा का झोंका आता है और जो खीर की कटोरी थी उसमें कहीं से हवा के प्रेशर के साथ एक घास का तिनका आकर के और उस खीर की कटोरी में गिर गया। प्रिय बंधु, उस दृश्य को महाराज दशरथ भी देख रहे थे और माता जानकी तो देख ही रही थी। देखने के बाद सीता जी की नजरें जब नीचे हुई, महाराज दशरथ जी ने अपने भी नजर नीचे को करीब कर ली और शांत हो गई। अब सीता जी के हाथ में थाली रखी हुई है और खीर है, उसमें जब तिनका गिर गया तो उन्होंने कहा, सोचती हैं अब भोजन दूषित हो गया, अब पिताजी इसे नहीं खाएंगे। वैसे भी मुझे देरी से आना हुआ, बहुत देर हो गई भोजन बनाने में लाने में। ये तो प्रभु तूने बहुत अनर्थ कर दिया। वो तो आदि शक्ति जगत जननी थी। प्रिय बंधुओं, जैसे ही दृष्टि माता जानकी की उस तिनके पर पड़ी, उसी समय तिनका भस्म होकर के राख हो गया और उसी समय महाराज दशरथ ने उस सीन को देख लिया। माता जानकी भोजन की थाली को ला करके पहले जल के लोटे को रखा, उसके बाद में थाली को आगे करते हुए, पिताजी लीजिए भोजन प्रसादी पाइए। ठीक है बेटी, इधर रख दो।
लेकिन मैं अभी आपके भोजन को नहीं करूंगा। अब तो सीता जी बड़ी व्याकुल हुई। पिताजी, 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 आप मुझसे नाराज हो गए होंगे। पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझे लाने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं अज्ञान हूं पिताजी, जैसा मैं जानती हूं उस प्रकार से बना करके भोजन लाई। पिताजी भोजन पा लीजिए। हम आपके हाथ का भोजन नहीं पा सकते सीते। क्यों पिताजी, बताइए क्यों नहीं पा सकते? नहीं सीते, हम आपके हाथ का भोजन कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। पिताजी, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बताइए मेरे से क्या अपराध हो गया। पहले सीते हमको वचन दो। सीता जी सस्पंज में पड़ गई। पिताजी आप क्या वचन मांगना चाहते? कहिए कि नहीं त्रिवाचा दीजिए कि हम वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। सीता जी ने त्रिवाचा को स्वीकार कर दिया कि बेटी, जो तिनका आपके भोजन में गिर गया, उस तिनके को मैंने भी देखा गिरता हुआ, लेकिन जब आपने अपनी दृष्टि उस तिनके पर डाली, वो तिनका जल करके भस्म हो गया। तो आप मुझे इस वचन को दीजिए कि जीवन में कभी भी किसी पर इस प्रकार की दृष्टि नहीं डालोगी, नहीं डालोगी, नहीं डालोगी। क्योंकि महाराज दशरथ को यह भय था कि मेरा पुत्र राम बड़ा सरल स्वभाव का है, सीधा साधा भोला भाला है। कहीं मेरे पुत्र से भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, इन दोनों में अनमन हो गई, जरा सी कहा सुनी पे अगर सीता ने इस प्रकार की दृष्टि डाल दी तो मेरा पुत्र जल करके भस्म हो जाएगा। वे विचार करते हुए महाराज दशरथ ने सीता जी से यह वचन ले लिया। प्रिय बंधुओं, पहले दृष्टि बहुत शक्तिशाली थी, आजकल जैसी दृष्टि नहीं। आजकल दृष्टि जाती है तो किसके लिए? कि लड़का लोग देखते हैं लड़की की तरफ अपने ओर रिझाने के लिए, और लड़कियां जाती हैं तो मौज मस्ती करने के लिए, अपने मृग नयनी लोचनों को तीखी तीर से दिखाने के लिए। वह दृष्टि नहीं। अरे गांधारी ने भी अपनी दृष्टि अपने पुत्र के ऊपर डाली, जो कि शरीर वज्र का हो गया था। भोलेनाथ ने वही दृष्टि कामदेव पर डाली थी, जो जल करके भस्म हो गया था। यही दृष्टि सीता जी ने उस तिनके पर डाली, जो जल करके भस्म हो गया। तो आज दशरथ जी ने सीता जी के साथ इतना बड़ा अपराध किया कि सीता जी को वचनबद्ध कर दिया। जब पंचवटी से लंकापति रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो लंका में जाकर के जब जब रावण सीता जी को धमकाता है या अपने प्रस्ताव को वहां रखता है, उसी पल सीता जी
घास का तिनका उठा करके और दृष्टि के सामने रख लेती है। अरे दुष्ट तिनका, अगर उस दिन तू पिताजी के भोजन में न गिरा होता तो आज मैं जो पिताजी को वचन दे चुकी हूं तो तेरी तो मजाल क्या है, मैं सारी सृष्टि को भस्म कर देती। ये दशानन तो किस खेत की मूली है, मेरे सामने हाथ को पकड़ना तो अलग रहा, मेरे सामने उपस्थित भी नहीं हो पाता। मैं इसे जला करके भस्म कर देती। आज तिनका तेरे इस बेवकूफपने से आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। तो प्रिय बंधुओं, महाराज दशरथ की इस एक कमी के कारण माता जानकी को इतने कष्ट सहने पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, आप अपने मित्र संबंधी आदि लोगों के लिए वीडियो शेयर करें। आपके शेयर करने से, लाइक करने से प्रिय बंधु हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे हृदय में रुचि जागृत होती है कि हम आपको अमृतमयी भगवान की पवित्र कथाएं अच्छी से अच्छी श्रवण करा सके। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।